नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने आपको 70वीं बीपीएससी न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में हमने आपको बताए थे। उस वीडियो में हमने आपको यह बताया थे कि बिहार शिक्षा विभाग में एक दमदार पावरफुल न्यू वैकेंसी 2024 आ रही है और यह बीपीएस 70वीं बीपीएससी के द्वारा यह वैकेंसी आएगी। और सबसे बड़ी बात हम आपको यह भी बताए थे कि इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए आपको बीएड की कोई जरूरत नहीं है। पूरे प्रूफ के साथ हमने आपको पिछले वीडियो में ही आपको यह बात बताए थे कि इसके लिए बीएड की कोई जरूरत नहीं है। और यह वैकेंसी जो आ रही है, यानी प्रखंड शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी आ रही है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो वैकेंसी आ रही है, जिसे बीओ बोलते हैं, काफी दमदार पावरफुल यह वैकेंसी है। तो उस वीडियो में जो हमने पिछले वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने आपको जो भी जानकारी दी है, कोशिश किए थे कि सभी जानकारी हम आपको दें, लेकिन उस वीडियो में आपके बहुत सारे कमेंट थे। कमेंट ये था कि सर ये वैकेंसी कब तक आएगी। तो ये बात तो हम आपको पहले भी बता दिए थे। एज क्या होगा, इसका पे ग्रेड क्या है सर, और कितनी वैकेंसी आएगी। तो आपके इतने सारे प्रश्नों का जवाब हम आपके इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही साथ पूरे डिटेल में कोशिश करेंगे कि आपके सभी प्रश्न पूरे हो जाएं। तो सभी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार शिक्षा विभाग में प्रखंड शिक्षा अधिकारी यानी बीओ की जो वैकेंसी आ रही है, यह वैकेंसी 32 वर्षों के बाद आ रही है। इससे पहले यह वैकेंसी 1991 में आई थी और 1991 के बाद यह वैकेंसी 2024 में आ रही है। और सबसे दमदार पावरफुल यह वैकेंसी है। आप समझ सकते हैं बीओ का पावर क्या होता है, यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का पावर क्या होता है। तो इस वीडियो में आपके हर प्रश्नों का जवाब देंगे। साथ ही साथ हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन, यानी बीओ के लिए क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वह ग्रेजुएशन होना चाहिए। यदि आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसके लिए बीएड की कोई जरूरत नहीं है। हमने आपको पिछले वीडियो में यह बात बताए थे और ये आज भी हम ये बात बता रहे हैं। अब आप पूछें कैसे कि सर शिक्षा विभाग में तो बीएड अनिवार्य है, लेकिन आप कैसे बोल रहे हैं कि बीएड की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों एक बात ध्यान से समझिएगा, हम आपको यहां दिखा भी रहे हैं आपको कि 2014 में शिक्षा विभाग में एक नया रूल बनाया गया था कि शिक्षा विभाग में किसी भी काम के लिए यानी बीएड को अनिवार्य कर दिया गया था, जिसमें शिक्षा विभाग में संशोधन हुआ 2020 में। और बीओ के लिए बीएड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। यानी बीएड के लिए अब आपको बीओ के लिए अब आपको बीएड की कोई जरूरत नहीं है। यानी प्रखंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए बीएड की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहला बात, इंपॉर्टेंट बात, यह बात हम आपको बता दिए। दूसरी बात, यह तो बात समझ ली कि इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड की कोई जरूरत नहीं होना चाहिए। दूसरी बात की वैकेंसी कब तक आएगी। दोस्तों कब तक आएगी इससे पहले हम आपको बता दें कि अभी तक प्रखंड शिक्षा अधिकारी में एक प्रखंड शिक्षा अधिकारी दो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का काम कर रहे हैं, दो 3 ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का काम कर रहे हैं। यानी इतनी वैकेंसी खाली है। हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि लगभग 800 सीट खाली है। 800 सीट खाली है। तो हम आपको बताए थे कि अप्रॉक्स 900 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अभी झारखंड में, यूपी में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी आई है 150, 100 ऐसे करके वैकेंसी आ रही है। यहां तो 32 वर्षों के बाद ये वैकेंसी आ रही है। 1991 के बाद 2024 में वैकेंसी आ रही है। तो लगभग 900 पदों पे वैकेंसी दोस्तों ये आ रही है। लगभग 900 पद जरूर होंगे। अब ये वैकेंसी कब तक आएगी। तो वैकेंसी दोस्तों लेटेस्ट आपको जून तक ये वैकेंसी देखने को मिलेगी,
क्योंकि इसकी अभी बहुत जरूरत हो चुका है। हमने आपको बताया कि एक एक बीयू जो है वह दो दो ब्लॉक एजुकेशन, तीन तीन ब्लॉक एजुकेशन का काम कर रहे हैं, और इस वैकेंसी नहीं आती थी, कितने लोग रिटायर हो गए, तो क्या किया जाता था कि उन्हीं में से शिक्षा विभाग में जो कोई शिक्षक विभाग में जो भी थे उनको ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बना दिया जाता था। ऐसा प्रक्रिया हमारे बिहार में चल रहा था, बिहार शिक्षा विभाग में। अब आप ही बताइए कि 1991 के बाद 2024 में वैकेंसी आ रही है, ये 32 वर्षों के बाद वैकेंसी आ रही है दोस्तों, तो 800 से 900 वैकेंसी रहेगी। लेटेस्ट जून तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि इलेक्शन है, तो जून में आपको यह वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये बात हो गया। अब बात हो गया एज को लेकर। आपका कमेंट था कि सर एज क्या होगा इसके लिए, तो भाई इसके लिए बहुत ज्यादा एज मिलता है। मिनिमम 21 वर्ष, यानी मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए, और मैक्सिमम 40 साल। ये बता रहे हैं, हम जनरल बता रहे हैं। ओबीसी या अदर कास्ट को जो छूट मिलती है वो 5 साल, 3 साल, 2 साल, वो जो छूट मिलती है वो एक्स्ट्रा आपको मिलेगी। ये हम आपको जनरल बता रहे हैं कि मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम, मिनिमम आपका 21 वर्ष, क्षमा चाहते हैं, मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष, और एक्स्ट्रा आपको 3 साल, 2 साल, 5 साल जो छूट मिलती है जो ओबीसी, एससी, एसटी को, उनको वो मिलेगा। ये क्लियर हो गया। तो मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 वर्ष, तो 45 साल तक जो भी है ओबीसी के लोग हैं या एससी एसटी के लोग, वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो एज में तो कोई बात नहीं, एज अच्छा खासा एज है। पे ग्रेड, इसका पे ग्रेड क्या होगा, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, ये अधिकारी का एक वैकेंसी है, तो इसमें आपको 4800 से लेकर 5400 इसका पे ग्रेड है। 4800 से लेकर 5400 इसका पे ग्रेड है, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वैकेंसी आपको जून तक देखने को मिलेगी, और बहुत दिनों के बाद ये वैकेंसी आ रही है, तो इसके लिए अभी से आपको तैयार रहना होगा। और भी अगर आपके मन में सवाल हो, प्रश्न हो, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से बिल्कुल पूछ सकते हैं। हमने पूरी कोशिश की आपके हर प्रश्नों का जवाब देना, जितना आपका कमेंट। उम्मीद करता हूं कि सभी बातें आप समझ चुके होंगे। तो ये 32 वर्षों का इंतजार, बहुत ऐसे लोग हैं जो इस पावरफुल, ये मतलब कि इतनी पावरफुल ये सर्विस है, दमदार सर्विसेज का इंतजार बहुत लोग कर रहे हैं, खासकर के लोग जो जिनका ये मन सपना होगा कि नहीं हम ऑफिसर बनेंगे। तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनने में आपके पास बहुत ही सुनहरा अच्छा मौका है। अगर आप बीएड नहीं भी हैं, एक बार फिर से बताते हैं, तो आप ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर सवाल हो मन में, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके हर प्रश्नों का जवाब हम देने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।